नाजरीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप देख रहे हैं फ़िक्र व नज़र की ख़ास पेशकश नुमाया शख्सियात। मैं हूं आपका मेज़बान नियामतुल्लाह रहमानी भागलपुरी। नुमाया शख्सियात सीरीज़ के अंदर आज मैं ऐसे नावल निगार के बारे में आपसे कुछ ऐसी बातें शेयर करूंगा जिसकी बुनियाद पर उन्हें नोबल एजाज़ से नवाजा गया। औरहान पामुक, जिनका असल नाम फरीद औरहान है, उनकी पैदाइश तुर्की के शहर इस्तांबुल में 7 जून सन 1952 ईस्वी को हुई। उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम अपने ही मुल्क में हासिल की। फिर उन्होंने न्यूयॉर्क का सफ़र किया, जहाँ कई बरसों तक वो तालीमी सरगर्मियों में लगे रहे। वहीं उन्होंने तामीरात व सहफ़त की तालीम भी हासिल की। नावल निगारी का सिलसिला उन्होंने 20 बरस की उम्र में ही शुरू कर दिया था। वो अपने अफसानों और नावलों में जदीद नावल और मशरिक़ की सूफियाना रिवायात को आपस में जोड़ते हैं। मशरिक़ व मग़रिब के दरमियान में पुल तामीर करने वाले इस तुर्क अदीब की किताबों की दुनिया की 35 ज़बानों में तर्जमा हो चुके हैं और ये किताबें 100 से ज़्यादा ममालिक में शाये भी हो चुकी हैं। सन 1990 ईस्वी से उनकी 6 तसानीफ जर्मन ज़बान में भी तर्जमा होकर शाये हुई। 54 साला पामुक ने अदब यानी लिटरेचर में नुमाया खिदमात के लिए नोबल इनाम वसूल किया और हान को 10 दिसंबर सन 2006 ईस्वी में इस बड़े एजाज़ से नवाजा गया। और हान पामुक का ये लेक्चर अंग्रेजी ज़बान में था। इस शाम की मेज़बानी के फ़राइज़ न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जर्मन ज़बान व अदब के उस्ताद प्रोफेसर अंद्रियास हाइस ने अंजाम दिए। अपने इस लेक्चर में पामुक ने कहा कि नावल लिखने वाले अदीब 2 तरह के होते हैं। एक वो जो लिखने के वक्त ये नहीं सोचते कि उनकी तहरीर पढ़ने वाले पर क्या असरात मुरतब करेगी। दूसरी किस्म उन अदीबों की है जो एक एक लफ्ज़ सोच सोच और समझ कर लिखते हैं। उन्होंने कहा कि खुद उनकी तहरीरों में इन दोनों किस्मों के अदीब यकजा हो गए हैं। पामुक को जर्मन बुक डीलर्स एसोसिएशन के अमन इनाम से भी नवाजा गया। अदब के शोबे में नोबल एजाज़ जीतने पर उन्हें तकरीबन 1.5 मिलियन अमरीकी डॉलर का इनाम मिला। हालांकि वो नोबल इनाम हासिल करने वाली पहली तुर्क शख्सियत हैं, लेकिन इस एजाज़ को हासिल करने के बावजूद बेशतर तुर्क बाशिंदे उनके लिए कोई नर्म गोशा नहीं रखते, जिसकी वजह उनकी मुतनाज़ शख्सियत है। पामुक ने अपने नावलों में मुतनाज़ मसाइल से निमटने की वजह से मगरबी दुनिया में मकबूलियत तो हासिल की, लेकिन तुर्की के हुक्काम ने पहली जंग अजीम में तुर्कों के हाथों लाखों आर्मेनियाई बाशिंदों के मुबैना कत्लेआम के जिक्र करने पर उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया था। और हान पामुक ने अपनी एक इंटरव्यू में कहा था कि पहली जंग अजीम के दौरान उनके मुल्क में 30,000 कुर्द और 10 लाख आर्मेनियाई बाशिंदों का कत्लेआम हुआ था, लेकिन उनके अलावा इस बारे में कोई बात करने को तैयार नहीं था। और तुर्क के कानून के मुताबिक किसी के लिए भी तुर्की रियासत और कौमी असम्बली की तौहीन करना गैर कानूनी है। लिहाजा पामुक के खिलाफ इसी कानून के तहत मुकदमा दायर किया गया, लेकिन जनवरी 2006 ईस्वी में शदीद बैनुल अक़वामी तनकीद के पेश नज़र उनके खिलाफ ये इल्ज़ामात तर्क कर दिए गए। ये थे औरहान पामुक और उनकी ज़िंदगी का मुख्तसर खाका। नाज़रीन, नुमाया शख्सियात के अगले एपिसोड के लिए तैयार रहिए। इस पेशकश को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप अब तक फ़िक्र नज़र से नहीं जुड़े हैं तो फ़ौरन जुड़ जाइए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।